हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एजुकेटिव पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है एजुकेटिव पोस्ट के लिए, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आपका एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट IPPB एज ए एजुकेटिव पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। इसमें देखिए, जो फ्रेंड्स फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। 29 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल 348 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी रहती हैं और सर्किल वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सर्किल, स्टेट और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको दिया गया है। LBT कंडीशंस की बात करें तो 20 से 35 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए और 30,000 रुपये लमसम अमाउंट आपको यहाँ पर एज ए सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स इसकी LBT कंडीशंस है। अगर आप फुलफिल करते हैं LBT कंडीशंस को और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी jobrasa.com पर मैंने प्रोवाइड की हुई है। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिएगा और इसके बाद 3 चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले आपका जो ऑप्शन है वो आपके नेम का रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, आपका पूरा नाम यहाँ पर आपको शो करेगा। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी मेल ID एंटर करनी है। मेल ID का फर्स्ट पार्ट यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कीजिए और कंफर्म में आपकी मेल ID विद डोमेन, जो भी आपने डोमेन सेलेक्ट किया है विद डोमेन आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद इस कैप्चा कोड या सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो 3 ऑप्शन है जिसका आप यूज़ करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको दी गई हैं गाइडलाइंस फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। फोटोग्राफ देखिए, आप 20 से 50 KB में अपलोड करेंगे। लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। वेब कैमरा से या आपके मोबाइल से आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स सबसे पहले ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन है आपके लाइव फोटो का। अब देखिए 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप कैप्चर फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। वेब कैमरा फाउंड होने के बाद आप यहां से वेब कैमरा से अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। अब ज़्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है QR कोड का। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली क्लिक है टू स्कैन आपको यहां पर करना है और इसके बाद फ्रेंड्स जो ये QR कोड आपको देखने को मिलता है, इसे आपको स्कैन करना है आपके मोबाइल से। तो आपके मोबाइल में फ्रेंड्स एक स्कैन कोड होता है, QR कोड स्कैनर होता है, उसकी मदद से आप इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपके फ्रेंड्स देखिए, जो मोबाइल है उस पर कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है कैप्चर फोटो का, आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड्स वेब कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। वेब कैमरा जब ओपन हो जाता है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फ्रंट कैमरा भी आप यूज़ करना चाहें तो आप फ्रंट कैमरा यूज़ कर सकते हैं या आप बैक कैमरा से भी फोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो इस कैमरे की हेल्प से आपकी फ्रेंड्स से देखिए जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो लाइव फोटो है वो आपका यहाँ पर कैप्चर हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसे डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आप यहाँ पर 10 से 20 KB में अपलोड करेंगे। इसके बाद आप इसे कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी बेसिक डिटेल्स का। सबसे पहले है करंटली वर्किंग इन विच स्टेट। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद DOP डिवीजन करंटली वर्किंग अंडर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहाँ पर बेसिक डिटेल्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले करंटली वर्किंग आपसे पूछा गया है, किस स्टेट में आप वर्किंग करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन है इसमें स्टार्टिंग में ही आपसे कहा गया है, फर्स्ट लाइन ही एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक है, जो कि फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए है, जो कि एजुकेटिव के तौर पर आप आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं। तो आपका फ्रेंड्स GDS के तौर पर यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका वर्किंग होना ज़रूरी है। आपका जो DOP डिवीज़न है उसकी जानकारी आपको देनी है। आप करंटली एंगेज हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका जो एम्प्लॉई कोड या CSC ID है वो आपको यहाँ पर देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको देना होगा।
नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा 1/8/2025 को। इसके बाद आपसे पूछता है हैव यू एवर वर्क विद आईपीपीबी एज ए टेरिटरी ऑफिसर या बिजनेस एसोसिएट एजुकेटिव। अगर आपने किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किया है आप यहाँ नो करेंगे। स्टेट या यूटी जो फ्रेंड्स आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, आपका फ्रेंड्स जो प्रेफरेंस देना चाहते हैं बैंकिंग आउटलेट को, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी ऑप्शन, तो आपका जो भी कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शंस आते हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर स्क्राइब अगर आपको चाहिए तो स्क्राइब की जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये ऑप्शंस अगर आपके एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये डिसेबल रहेंगे। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, आपका पीरियड ऑफ सर्विस क्या है वो आपको देना होगा। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। आधार वेरिफिकेशन का कंसेंट आपको देना ज़रूरी है, आप यहाँ पर यस ज़रूर कीजिएगा। आपका आधार कार्ड का नंबर आप दे सकते हैं, पैन कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद अपना सेंटर आप कहाँ पर चाहते हैं तो आपको ये प्रेफरेंस देनी होगी, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए जो प्रेफरेंस है उसके लिए आपको 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। 3 सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपका जेंडर आपको देना होगा। जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो उनका जेंडर और नाम आपको देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। आपका फादर नेम और मदर नेम आपको देना है। आपका पूरा एड्रेस क्या है, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद नीचे आने पर चॉइस ऑफ जीएसटी रहेगा। नीचे आने पर आपको मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो पासबुक होती है उसके फर्स्ट पेज को आप चेक कीजिएगा। उस पर अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक एंड ब्रांच का नाम, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, ये सब जानकारी आपको उस पर मिल जाएंगी। तो जो भी जानकारी आपकी बैंक की पासबुक में आपको दी गई है ये आप एंटर कीजिए और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का है। तो सबसे पहले डिग्री आपके पास कौन सी है वो डिग्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको देना है। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो आप मेंशन कर रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। पीजी डिग्री कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़िए। आपके खिलाफ फ्रेंड्स से कोई भी विजिलेंस या डिसिप्लिनरी जो केस होता है वो आपके खिलाफ है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा लैंग्वेज कौन कौन से आप जानते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और उसके बाद इसे वैलिडेट आपको कर लेना है। वेरीफाइड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आ जाएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। अगर प्रीव्यू में आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो आप एग्री करके यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओके यहाँ से कर देंगे। अब आपका आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है, तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए साइज़ वगैरह सब दिए गए हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है जो फ्रेंड्स आपका जो डिक्लेरेशन है और आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है इसमें देखिए साइज़ आपको दिया गया है 10 से 20 KB सिग्नेचर हम अपलोड कर चुके हैं। 20 से 50 KB में रहेगा आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन। और इसके अलावा फ्रेंड्स डिक्लेरेशन जो है उसके लिए भी आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेट है, आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखना है और उसके बाद इसे अपलोड करना है 50 से 100 KB के साइज़ में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ब्राउज पर क्लिक करना है। मैं आपको सिर्फ एक सैंपल शो कर रहा हूँ। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय से लेके रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखिए और उसके बाद इसे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद है फ्रेंड्स आपकी जो मार्कशीट है डिग्री की, सभी सेमेस्टर की या आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है उन सभी को कंबाइंड करके एक PDF बनाइए और यहाँ पर अपलोड कीजिए। साथ में जो आपका करंट एम्प्लॉयर है वहाँ से फ्रेंड्स आपको एक NOC भी लेनी होगी जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे इसके बाद आएगा आपका ये फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन। आप कैप्चा कोड को फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, ओके कीजिए।
जो पेमेंट गेटवे ओपन होगा, मल्टीपल ऑप्शंस है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, प्रोसीड करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं यूपीआई आईडी के माध्यम से या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपना पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको आवेदन करना है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को रीड आउट जरूर कर लें, इसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।